Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. In last video हमने आपको एक्सरसाइज 4.4 तक बता दिया था. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 में. इसमें डिफरेंट टाइप के आपको सम स्पेशल केस वाले क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने हैं, जैसे आपका स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, एक्सेट्रा. इस तरीके के जो स्पेशल केस में पैरेललोग्राम जो आते हैं उनके हम आज इसमें कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. ठीक है, तो चलते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्क्वायर, ड्रॉ द फॉलोइंग. द स्क्वायर रीड विद आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. यानी आपको एक स्क्वायर आर ई ए डी बनाना है जिसकी साइड आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर दी हुई है. आप सोच रहे होंगे इसमें कुछ भी नहीं दिया है, इसमें सब कुछ दिया है, बट इन्होंने इसलिए इंडिकेट नहीं दिया क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं. इट मीन्स अगर ये 5.1 है तो ये भी 5.1 होगी और ये भी 5.1 होगी और ये भी 5.1 होगी. आफ्टर दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री. ऑब्वियसली आर इज आल्सो 90 डिग्री. सभी एंगल 90 डिग्री भी होते हैं. तो इस तरह से ऑल साइड इक्वल और वन एंगल हमने मान लिया आर इसका 90 डिग्री है. अब इन दिस इज एनफ फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फिगर ऑफ स्क्वायर आर ई ए डी. इतनी मेजरमेंट काफी है. इतनी मेजरमेंट से हम स्क्वायर आर ई ए डी बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर खींच लेते हैं. मान लीजिए ये आर ई आपकी लाइन है, आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट आर पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं. प्रोट्रैक्टर से या कंपास से किसी से बना सकते हो. कंपास से बनाने के लिए आप पहले एक आर्क लगाएंगे, फिर एक दूसरा आर्क उसी रेडियस से लगाएंगे तो 60 का बन जाएगा और उसी से लगाएंगे तो ये 120 का बन जाता है. फिर उसी रेडियस से आप इधर कट लगाते हैं तो ये 90 का बन जाता है और ये हमारा एक एंगल 90 डिग्री का बनाती लाइन हो जाती है. ये मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाती लाइन खींचती है और इसके बाद हम आर ई यानी 5.1 सेंटीमीटर रेडियस कंपास में लेते हैं और आर को सेंटर मान के इस पर कट लगा देते हैं. इस तरीके से मान लीजिए ये आपका ये पॉइंट जो आता है वो आपका डी है और इसकी डिस्टेंस कितनी हुई 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगी. आफ्टर दैट इसके बाद जो रेडियस हमने पहले आर डी इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर भरी थी उसी रेडियस से ई और डी को सेंटर मान के दो आर्क लगाएंगे. एक ई से आर्क लगाते हैं इस तरीके से और एक डी से आर्क लगाते हैं इस तरीके से. ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करते हैं दैट्स पॉइंट और ए. तो ये पॉइंट क्या बन जाता है, ए बन जाता है. इस ए पॉइंट को हम डी और ई से ज्वाइन कर देते हैं. ये पॉइंट ज्वाइन हो गए और ये इससे पॉइंट. इट इज योर रिक्वायर्ड स्क्वायर आर ई ए डी. इसकी ये भी लेंथ हमारी 5.1 सेंटीमीटर होगी और ये भी लेंथ हमारी 5.1 सेंटीमीटर की होगी. सभी लेंथ मेजरमेंट 5.1 सेंटीमीटर की होंगी और ईच एंगल इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा. ऑब्वियसली सभी एंगल 90 डिग्री होगा. और फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर इज नो नीड मोर एंगल्स. यानी कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी नहीं सभी एंगल हो, हमने एक एंगल से ही इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इसके बाद देखते हैं अपने स्टेप्स हमने कैसे लिखे. स्टेप के बारे में हमने बताया आपको, जैसे कि हम करते हैं वैसे ही लिखते जाते हैं. सबसे पहले ड्रॉ आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर एंड मेक एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री हमने बनाया था. एंड टेक ए पॉइंट डी सच दैट आर डी इक्वल टू 5.1. एक पॉइंट डी इस तरह से लिया कि आर डी इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर हो. आफ्टर दैट विद सेंटर डी एंड ई, डी और ई को सेंटर मान के क्या करना है, एंड रेडियस ए डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 5.1. यानी ए डी और ए ई दोनों इक्वल होंगे 5.1 रेडियस से. आप क्या करेंगे, ड्रॉ टू आर्क्स. दो आर्क्स लगाए, एक डी से और एक ई से, जो आर्क्स हुज इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए, जो आपस में कहां काटते हैं, ए पर काटते हैं. आफ्टर दैट हमने क्या किया था, जॉइन ए डी एंड ए ई. ए डी और ए ई को जॉइन कर दिया. दैट इज स्क्वायर आर ई ए डी इज ए रिक्वायर्ड, यानी आर ई ए डी इज ए रिक्वायर्ड स्क्वायर. Yes, your next question number 2, in which you have given a rhombus whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर and 6.4 सेंटीमीटर long. यानी दूसरे क्वेश्चन में आपको एक रोम्बस बनाना है
जिसके डायगोनल आपको दिए हुए हैं, जिसकी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर और फिक्स 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने एक रफ फिगर बनाया है, ए बी सी डी आपका रोम्बस है, इसके डायगोनल ए सी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर है और बी डी इक्वल टू मान लीजिए 6.4 सेंटीमीटर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक डायगोनल हम खींचते हैं जो लेंथ ए सी है, ए सी कितना खींच दिया 5.2 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, क्योंकि जो उसके डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए सी लेंगे और ए को और सी को सेंटर मान के 2 आर्क लगाएंगे। मान लीजिए एक सेट आर्क आपने ए से इधर ये लगा दिया और उसी रेडियस से फिर सी से एक आप आर्क इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं। और ये इनको मिलाती हुई लाइन जो खींचेंगे, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री काट रहा है। सपोज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओ, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका ओ है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ओ को सेंटर मान के इसे, यानी ये सेंटर मानेंगे ओ को, और जो रेडियस हमारी ओ बी और ओ डी दोनों इक्वल होंगी, कितनी होंगी, ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हाफ बी डी, दैट इज हाफ 6.4, दैट इज 3.2 सेंटीमीटर, यानी 6.4 का हाफ होगा 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर कंपास में लेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे ऊपर, एक आर्क लगा देंगे उसी रेडियस से नीचे। ये दोनों आर्क जहां कटते हैं वो पॉइंट आपका हो गया डी और इधर पॉइंट हो गया आपका ये बी। आफ्टर दैट इन सबको हम क्रम से सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन ए बी डी सी सी डी एंड ए डी, दिस इज योर ABCD इज रिक्वायर्ड रोम्बस हुज डायगोनल्स 5.2 इधर है, हमने 3.2 इधर लगाया था, 3.2 इधर, तो ये 6.4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, पूरा ये 6.4 सेंटीमीटर हो गया। फॉर स्टेप ड्रॉ AC इक्वल टू, जैसे हम करते जाते हैं वैसे लिखते जाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ AC इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर हमने खींचा था, इसके बाद एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुज इंटरसेक्ट एट O, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जो कहां पर काटता है, O पर कट करता है विद सेंटर O। अब O को सेंटर मान करके एंड रेडियस, कितनी रेडियस ली, OB इक्वल टू OD इक्वल टू हाफ BD, BD का आधा होगी और हाफ 6.4 दैट इज 3.2 सेंटीमीटर रेडियस से ड्रॉ टू आर्क्स हुज कट एट B एंड D, जो B और D पर काटते हैं। आफ्टर सबसे लास्ट में क्या किया, जॉइन AB BC CD एंड DA, therefore ABCD is a required rhombus. After that, your question number 3rd, in which saying that a rectangle with adjacent sides of length 5 cm and 4 cm, यानी अब आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी आपको दो एडजेसेंट साइड दी हुई है, जैसे ये 5 4 दो साइड दी हुई है उन्होंने, और इसको फिर रेक्टेंगल बनाना है। आप सोच रहे हैं और कुछ दिया नहीं है, रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा, डेफिनेटली हम मान लीजिए इसका ये एक एंगल 90 डिग्री का है और अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, इसलिए AB इक्वल टू CD हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का और BC इक्वल टू AD हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद अब हमें इसे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेम उसी तरीके से जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था आपने स्क्वायर वाला, सेम वैसे ही करना है। तो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं और A पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद हम एक पॉइंट डी लेते हैं कि AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाए, इतना ये 4 सेंटीमीटर कंपास में लेंगे और ऐसे कट लगा देंगे। सपोज मान लीजिए ये पॉइंट आपका डी है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद पॉइंट बी को सेंटर मान के एक आर्क लगाते हैं जिसकी रेडियस कितनी होगी, यानी BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगी। 4 सेंटीमीटर रेडियस से एक आर्क लगा दिया। फिर दूसरा पॉइंट डी से आर्क लगाएंगे, कितनी रेडियस होगी, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर से आर्क लगा देगा। ये दोनों यहाँ पर कट करते हैं, वो पॉइंट आपका C होगा, C को D से ज्वाइन कर देंगे
और सी को बी से ज्वाइन कर देंगे। ये आपका ABCD हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसकी लेंथ ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है और ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ फॉर स्टेप्स सेम वैसे ही है जैसे हम पहले लिखे थे। ड्रॉ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने खींचा है। नंबर पॉइंट नंबर 2 मेक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री बनाया था एंड टेक अ पॉइंट D, ये हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री का है, और टेक अ पॉइंट D सच दैट, एक पॉइंट D लिया सच दैट AD इक्वल टू 4, यानी AD इक्वल टू कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद विद सेंटर B एंड D, B और D को सेंटर मान के एंड रेडियाई BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर से हमने ड्रॉ टू आर्क्स, दो आर्क्स खींचे जो आर हुज इंटरसेक्ट ईच अदर एट C, जो आपस में कहां काटते हैं C पर काटते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, जॉइन BC एंड CD, therefore ABCD is a required rectangle. After that, it is your last question, fourth one of this exercise, in which saying that a parallelogram OKAY, where OK equal to 5.5 centimeter and KA equal to 4.2 centimeter इज ए टीम। आगे पूछा है इसकी मेजरमेंट दी है, दो साइड इसमें दिए हैं ओके और के। इसके बाद पूछा है क्या ये यूनिक है, तो चलिए चलते हैं डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पैरेललोग्राम ओके ए वाई, हमने कोई एक रफ फिगर बनाया है जैसे कि हमेशा बनाते रहे हैं, जिसमें ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है, के ए इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है। जैसे जानते हैं पैरेललोग्राम की कोई साइड इक्वल होती है तो ए वाई और ओके भी इक्वल होगा, दैट इज इट इज आल्सो 5.5 सेंटीमीटर and YO is also equal to the AK, that is 4.2 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर हमें केवल साइड दी हुई है, ना डायगोनल दिया है और ना इसका कोई एक एंगल दिया है। ये अगर कोई एंगल दिया होता तो हम इसको बना सकते थे इजीली, या कोई डायगोनल दिया होता तो हमने एज्यूम कर लिया लेट एंगल के इक्वल टू 60 डिग्री है। मान लीजिए एंगल के आपका 60 डिग्री है, अब हम इसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ओके, आफ्टर दैट के पर हम कितने डिग्री का एंगल बना देंगे, 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। इसमें से हम हमारा जो के ए है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। इसमें 4.2 सेंटीमीटर कंपास में भरेंगे और इसमें एक पॉइंट कट लगा देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए आ गया, ए पॉइंट आ गया। अब ये हमारा कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर हो गया। आफ्टर दैट फिर हमने क्या किया, विद सेंटर ए एंड ओ, ए और ओ को सेंटर मान के ए से हम कितने रेडियस का आर्क लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का, यानी 5.5 सेंटीमीटर से हमने आर्क लगा दिया, ये आर्क लग गया। इसके बाद फिर के ए जो रेडियस है उतना यानी 4.2 सेंटीमीटर रेडियस कंपास में भरेंगे और ओ को सेंटर मान के एक आर्क लगा देंगे। सपोज मान लीजिए वो यहाँ कट करता है और ये पॉइंट आपका आ गया कौन सा बाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाई और पाई को ए और ओ से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए बाई एंड ओ बाई। दिस इज ऑल्सो 5.5 सेंटीमीटर होगी, इट इज ऑल्सो 4.2 सेंटीमीटर होगी और दिस एंगल आपका जो आपने एज्यूम किया है वो कितना 60 डिग्री का है। इस तरीके से ये मेजरमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। तो उसके कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ड्रॉ ओके इक्वल टू, जैसे हम करते हैं वैसे ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर किया है एंड मेक एंगल के इक्वल टू 60 डिग्री बनाया है एंड टेक अ पॉइंट ए, टेक अ पॉइंट ए लिया गया है such that k equal to 4.2 सेंटीमीटर है। विद नाउ थर्ड पॉइंट में विद सेंटर a एंड o, a और a को सेंटर मान के एंड रेडियाई a y इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड o y इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ टू आर्क्स, दो आर्क्स हमने खींचे हुज इंटरसेक्ट ईच अदर एट y, इधर एट y पर कट करते हैं। आफ्टर दैट जॉइंट a y एंड ओ वाई, ए वाई एंड ओ वाई को ज्वाइन कर दिया तो पैरेललोग्राम ओ के वाई इज ए रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम।
एज योर क्वेश्चन ये पूछा गया है, इज इट यूनिक, क्या ये यूनिक है? तो हमने लिखा नो इट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द एंगल मेजर ऑफ द एंगल की, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन द मेजर ऑफ एंगल की, एंगल के की मेजर पर डिपेंड करेगा अथवा इसके डायगोनल मेजर पर डिपेंड करेगा। जैसे एंगल बढ़ा देंगे तो कुछ और शेप आ जाएगी, घटा देंगे तो कुछ और शेप आ जाएगी। सो मैनी इनफाइनाइटली एंगल हम ले सकते हैं और इसमें इनफाइनाइटली एंगल ले सकते हैं और इनफाइनाइटली शेप बन जाएंगी। सो इट इज नॉट यूनिक। इट इज द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन दिस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इसके साथ ही इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.